सरकार के 1 महीने पूरे होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक बार फिर से कहा है कि जनता से किए वादे पूरे करना केजरीवाल सरकार के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। शीला दीक्षित का कहना है कि कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को सिर्फ बाहर से समर्थन दिया है क्योंकि वो भी चाहती है कि दिल्ली में बिजली के दाम कम हो, लोगों को मुफ्त पानी मिले। आज तक से खास बातचीत में शीला ने केजरीवाल के धरने पर बैठने पर भी सवाल उठाए। 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी। आज खुद वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, 15 साल आपने शासन किया, 1 महीना नई सरकार को भी हो गया है, कांग्रेस के समर्थन से ही चल रही है सरकार, कैसे आंकेंगे इस सरकार को? देखिए, कांग्रेस का समर्थन जो केजरीवाल जी कह रहे हैं अनकंडीशनल, वो नहीं है। जो उन्होंने वायदे 17-18 जो भी किए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि वो लाभदायक होंगे जनता के लिए। तो इतना लिमिटेड समर्थन है, आउटसाइड से दे रहे हैं हम, उसमें भाग भी नहीं ले रहे हैं। तो ये है सीधी सी बात कि जब सरकार बन रही थी तब आपने कहा था कि अब मैं भी आम आदमी हूँ और अब वो मेरे भी एमएलए हैं। तो आपके एमएलए ने 1 महीने में कितना काम किया? हमारे एमएलए ने इश्यूज उठाए हैं, समर्थन किया जहाँ पर वो जो समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कोई इतराज़ नहीं होगा कि अगर जो 50% वो बिजली कम कर दे या 660 या 66 जो भी कुछ है पानी फ्री दे दे, लोगों को नौकरियां दे दे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हटा दे, तो उसका तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन अब हाँ, क्योंकि उन्होंने वायदे किए हुए हैं तो कर सकते हैं, तो ज़रूर समर्थन करेंगे। लेकिन 15 साल आपने शासन किया, इन एंड आउट सरकार का, आप जानती हैं, क्या इतना इजी है ये सब कुछ? नहीं है। अब शायद उनको जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकारें चलती हैं कुछ पैसा लेकर आवाम से, टैक्सेशन है या वैट है, जो भी कुछ है, और फिर वो वितरित करती हैं सोशल सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो खैर बात ही नहीं अभी हो रही है, लेकिन जो सोशल सेक्टर है वहाँ पर जिसमें ये पानी और बिजली आते हैं, उसका अभी कार्यान्वित तो कहीं हुआ नहीं है। और उन्होंने कोई कमेटी बनाई है शायद कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में है। कोई एनडीएमसी में है, कोई कहीं है, जीडीए में भी होगा शायद, और कुछ दिल्ली सरकार में है। वो कैसे एक बना पाएंगे, ये प्रश्न हमारे सबके दिमाग में आ रहा है। हमें एक बड़ा सवाल, जब सुरक्षा की बात होती थी तो यही लोग थे जो आप पर सवाल उठाते थे जब आपने कहा था कि ये दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे। अब यही शब्द उनके भी हैं। जब मैं कहती थी कि भैया पुलिस हमारे अधीन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अधीन, लेकिन एक फ़र्क था। जब जब कोई घटना हुई, चाहे वो निर्भय वाली हुई थी या कोई भी हुआ था, हम लोग तुरंत होम मिनिस्टर के पास जाते थे, पुलिस कमिश्नर से बात करते थे कि भैया इसको देखिएगा, ट्रैफिक को देखिएगा, लोगों की रक्षा और सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरास लगाने हो। अब हाई कोर्ट में आपको याद है एक कांड हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने मदद करी। तो एक तालमेल बनाने की ज़रूरत थी। वो तालमेल बनाने की हमने बहुत कोशिश करी, और जो जितने ये कांड इन पिछले 1 महीने में हुए हैं, शायद हमारे पूरे कार्यकाल में नहीं। धरनों की ये सरकार ज़्यादा बन गई है, जिस तरीके से किसी भी विभाग में ले लीजिए, खुद सरकार ही धरनों पे बैठ रही है। अभी भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं सड़क पर आऊँगा। आपको लगता है ऐसे सरकार चल सकती है? देखिए, सरकार का दायित्व कुछ और होता है, और अगर जो आप सरकार को और ऑपोजिशन का मिश्रण चाहते हैं तो वो इसके बारे में क्या टिप्पणी दे सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी आपकी है, आपने सरकार बनाया। सरकार का काम होता है कि वो लोगों की या आवाम की या सिटी की सेवा करे। हमें तो कहीं वो दिखता नहीं है। आप किसके पीछे धरना कर रहे हैं? क्या उसके लिए धरना करने जो केंद्र की सरकार है, जो उनके अधीन है? तो आप पहले अपना काम देख लीजिएगा। ये मेरी एक बड़ी विनम्रता से राय होगी कि आप अपने जो आपके दायरे में है,
वो तो काम देखिएगा, और केंद्र का हो, आप उनको लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं और लोगों की परेशानी को बता सकते हैं, लेकिन धरनों से नहीं चलता है। एक मुख्यमंत्री का धरना देना, मैं समझती हूँ एक मुख्यमंत्री की गरिमा को कमजोर करना। एक और सवाल मैम, बरखा सिंह जी महिला आयोग की अध्यक्ष रही, सोमनाथ भारती को जैसे ही समन पेश हुआ अब उन्हें हटाए जाने की बात हो रही है। आपको नहीं लगता हर एक जगह पर राजनीति एकदम साफ दिख रही है? देखिए, राजनीति क्या, जो हित की बात है और जो कायदे से चलती है बात, आप कायदे बदलना चाहते हैं आप बदलिए, आपका अधिकार है, लेकिन कायदे भी तुरंत तो नहीं, एक केस के लिए तो नहीं कायदा कोई बदल जाए। तो जो बरखा सिंह जी ने या दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन ने कदम उठाया था और उनसे कहा था आप हमारे सामने आइएगा, तो आए नहीं वो। मुझे तो टेलीविज़न से ही पता चला कि शायद वो पतंगबाजी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या उसको उस पर जो चर्चा होनी चाहिए, जो सुझाव निकलने चाहिए उससे, उनको आप सुझाव की तरफ आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। दोनों ही बातें गलत है, नज़रअंदाजी करना एक ऐसे कांड को और अनदेखी करना। तो मैं समझती हूँ कि शासन जो है वो ऑपोजिशन की तरह नहीं चलता है, वो एक कानून कायदे जो सिस्टम्स बने हुए हैं, आप सिस्टम्स बदलना चाहते हैं बदलिए, मगर सिस्टम कल तो नहीं बदल सकता, जो जिस वक्त है उसको करना चाहिए। आखिरी सवाल मैम, अब लोग आपको क्या राज्यसभा में देखेंगे या फिर लोकसभा में ही सामने देखेंगे? भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकती, ना एस्ट्रोलॉजर हूँ ना कर सकती हूँ। इस वक्त तो मैं अपना पैकिंग वगैरह में लगी हुई हूँ और इत्मीनान से हूँ, तो जो ईश्वर चाहेंगे उसका स्वीकार करो। 15 साल का आपका एक जो एक्सपीरियंस है उसके बतौर आप क्या कहेंगी? क्या एक महीने में जो वादे किए गए थे इस सरकार के, क्या उसमें कुछ भी पूरे हुए? एक आम आदमी की तरह आपकी राय? देखिए, कोई उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है, और नादानी गलती, कि वायदे मैनिफेस्टोज में या पर्चों में जो किए जाते हैं वो आने वाले 5 साल के लिए किए जाते हैं। अब उन्होंने सबको ये आशा दे दी हम तो 10 दिन में कर देंगे। शायद उनका कहीं एक ये टिप्पणी भी थी कि हमने 20 दिन में 21 चीज़ें कर दी जो कभी किसी सरकार ने नहीं करी, एक भी नहीं हुई है। तो मैं उनको सिर्फ विनम्रता से कह रही हूँ, राय दीजिए कि करिए, आप धीरे धीरे करिए, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली की गवर्नेंस को समझिए और फिर करिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो इसी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले इस सरकार को नीतियां समझनी होगी, सिस्टम समझना होगा, तब जाकर ही वो अपनी जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाई के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।